बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हुआ है मैट्रिसेस के वो तमाम बुनियादी डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब किसी भी एग्ज़ाम में या जनरल इंसान को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगा मैट्रिसेस में, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अगर ए एक मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन एम क्रॉस एम है या एन क्रॉस एम, अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा, मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए लेकिन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आए, मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगी, मतलब दो मैट्रिक्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगी। ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5। ये तब एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास इसका जो कॉलम है मैट्रिक्स ए का वो दूसरे के रो के बराबर आ जाए। रो की इसका कॉलम 3 है, इसका रो दूसरे का रो 3 है, ये आपस में इक्वल है। ये कैंसिल करके 2 क्रॉस 5 इसका क्या हो गया, 5 2 10। ये ए बी का वो है ऑर्डर है, मतलब कॉलम और रो अगर इक्वल है तो तब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके अलावा एक और चीज़ है, एडजॉइंट तो हमें पता है 2 क्रॉस 2 का। 3 क्रॉस 3 का कैसे फाइंड करोगे कि ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर दी, इस रो को दूसरी रो को इन कॉलम में चेंज करो तो ये एडजॉइन हो जाएगा 3 क्रॉस 3 के लिए। एक और बुनियादी चीज़ 2a, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2a, ए के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया, ये आ गई ठीक। लेकिन एक चीज़, जब हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना, डिटर्मिनेंट के जब हम लिखेंगे इस पे, तो यह जितना ये 2 अगर हम कॉमन ले, एक दफ़ा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 दफ़ा ले सकते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होके 4 बनेगा। मतलब ये एक बुनियादी चीज़ है, जब डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी कॉमन लोगे रो से एक दफ़ा निकलेगा, दूसरे रो से अलग निकलेगा। ये एक बुनियादी चीज़ है, ये भी नोट करें। यहाँ एक और कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। रैंक क्या होती है, रैंक होते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो रो इन इचेलॉन फॉर्म। जितने भी ज़ीरो रो है इचेलॉन फॉर्म में उसे हम रैंक कहेंगे। सॉरी गलती हुई, मतलब द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, जिसमें नॉन ज़ीरो आ जाए, इसमें 2 नॉन ज़ीरो है, एक रो 2 रो, तो ये रैंक 2 हो गई। ये भी हो गया। अगली चीज़ है, अब मैं यहाँ कुछ मैट्रिक्स शो करूँगा, बहुत ज़रूरी है ये, ज़बानी इंसान को आना चाहिए। रो मैट्रिक क्या होती है, कॉलम ये तो ईजी है। स्क्वायर मैट्रिक का मतलब जिसमें 2 बाई 2 एन क्रॉस एन एम क्रॉस एम आना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रेक्टेंगुलर शेप के हो। डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स का ये मतलब है कि जो मेन डायगोनल है वो नॉन ज़ीरो हो, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो, सेम ना हो। अगर सेम हो गया तो वो स्केलर बन जाती है, ठीक है। सेम ना आए, ये देखो सेम नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक हो गया। वैसे डायगोनल को स्केलर को हम डायगोनल कह सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसकी मेन डायगोनल 1 1 हो। सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करे ए आ जाए, सेम एग्जैक्ट ए आई, इसके ऐसे भी जाहिर करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसके अलावा ऐसी भी लिख सकती है ए ट्रांसपोज प्लस ए। ये सारा सिमेट्रिक की जो है वैल्यू है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ए का ट्रांसपोज करे वो माइनस ए आई, या ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री होती है। स्केलर मैट्रिक जो मैंने आपको ऊपर बताया, स्केलर मैट्रिक का मतलब मेन डायगोनल सेम वैल्यू दे, या सेम 1 1 दे, 3 3 दे दे, 2 2 दे दे, कुछ भी दे दे, ये होती है। इसके अलावा हर्मिशियन मैट्रिक क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज ले उसका बार ले ए आई, अगर बार काटोगे तो सिमेट्रिक, अगर उसके ऊपर बार डालोगे तो हर्मिशियन मैट्रिक। ट्रांसपोज क्या होती है, वो तो सिंपल सी बात है, रो को कॉलम में चेंज करी। स्क्यू हर्मिशियन का मतलब अगर ट्रांसपोज करे वो माइनस में आ जाए, ये भी हो गया।
दो तीन चीज़ें और यहाँ देख ले, ये मेरा अंगूठा रखा हुआ है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब जिसका जो लीनियर इक्वेशन है ये वाली, इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ज़ीरो हो। और नॉन होमोजीनियस का मतलब जिसमें ज़ीरो ना हो, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू ज़ीरो ना हो, ठीक है, वेरिएबल के बगैर। इन कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है? इसका मतलब लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइंस विद हैज नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन ना निकले। इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होती है, जिसका एग्जिस्ट ना करे सॉल्यूशन। मैं एक दफ़ा फिर ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ, थोड़ा सा गौर से देख। असल में पेंसिल से लिखा है, होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें ए एक्स ज़ीरो हो, ए ऐसा डिटर्मिनेंट हो जिसमें एन क्रॉस एन हो वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए। ये सिंगुलर मैट्रिक है। इस सिंगुलर को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब इसकी जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलता कितने सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये नॉन सिंगुलर, ज़ीरो नहीं है। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब यूनिक, एग्जिस्ट करेगी सॉल्यूशन। इसका इन्वर्स भी डिफाइन करेगा, जैसे x प्लस टू वाई है, सिम ज़ीरो से बाद अगर x ज़ीरो है तो y की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट कर रही है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अपर ट्रायंगल क्या होती है? अपर ट्रायंगल का मतलब जिसकी ऊपर वैल्यू सारे एग्जिस्ट करे, नीचे ज़ीरो हो। इसके अलावा बाकी जो हैं, जिस तरह ये वाली मैंने पेंसिल से छोटी सी लिखी है, ये अपर ट्रायंगल जिसमें नीचे वाली सारी वैल्यू मौजूद हो। लोअर ट्रायंगल अगर दरमियान में डायगोनल, मेन डायगोनल ज़ीरो ना हो, डिफरेंट वैल्यूज़ हो, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक। स्केलर का मतलब जो मेन डायगोनल है वो बिल्कुल सेम आए।